जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रश्न कुंडली के बारे में कि एक समय में कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये तो आप मित्रों जानते हैं कि प्रश्न कुंडली एक वर्ष के लिए बनती है। वैसे तो जब प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछता है उसे एक समय में एक ही प्रश्न पूछना चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है कि प्रश्न से प्रश्न जुड़ा होता है, एक या एक से अधिक उसे प्रश्न पूछने होते हैं। एक कारण ये हो सकता है कि वो एक बार में कितने प्रश्न पूछे, या दूसरा ये हो सकता है कि एक वर्ष में कितने प्रश्न पूछे। क्योंकि किसी जातक ने यदि आज अपनी प्रश्न कुंडली बनवाई है तो एक वर्ष तक वो वैध है, माननीय है। तो उसमें मान लो वो 3 महीने के बाद कोई प्रश्न करता है तो हम उसी कुंडली को दोबारा लगाकर उसका प्रश्न देखेंगे। तो उसमें पहली बार में हमने जो पहला प्रश्न उसका देखना है वह लगन से देखना है। पहला प्रश्न लगन से देखना है कि कौन सी लगन है उसकी, 1 नंबर से लेके 12 नंबर तक कोई ना कोई लगन होगी, उसका प्रभाव हमने लेना है। और वो लगन वर्गोत्तम है, लगन का स्वामी कहाँ बैठा है, लग्नेश का उसके साथ क्या संबंध है, ये सब चीजें हम पहले प्रश्न में देखेंगे। यदि किसी कारणवश उसी समय या बाद में हम दूसरा प्रश्न पूछते हैं, देखते हैं, तो उसके लिए हमें चंद्र को देखना होगा कि उस कुंडली में चंद्र कहाँ पर है। प्रश्न कुंडली का चंद्र कहाँ पर है, वो पक्ष बली है, निर्बली है, मूल त्रिकोण राशि में है। मूल त्रिकोण राशि उसकी वृष राशि हुई, और उच्च का भी वो वृष राशि में होता है। सव राशि में है, सव राशि का मतलब मेरा कर्क राशि से है। और वो सूर्य से कितनी दूर है, कम से कम सूर्य से 72 डिग्री दूर होने पर जो हमारा चंद्रमा है पक्ष बली हो जाता है, वो बल उसका बल अच्छा हो जाता है, वो बल पूर्वक अपना फल दे सकता है। और हमें यह भी देख लेना चाहिए चंद्र 6, 8, 12 में तो नहीं बैठा। जब हम ये सब चीजें देख रहे हैं तो हमें यह भी साथ में देख लेना चाहिए कि वो 6, 8, 12 में तो नहीं बैठा। किसी 6, 8, 12 त्रिक भाव के जो स्वामी है उसके साथ उसका कोई संबंध तो नहीं बनता। अगर उसके साथ उसका संबंध बनता है, वह पीड़ित होता है, तब भी फल देने में वो थोड़ी कमी कर सकता है। उसके बाद तीसरा जो प्रश्न है वो हम देखेंगे सूर्य के प्रभाव से कि कुंडली में जो हमने प्रश्न कुंडली बनाई है उसमें सूर्य का क्या प्रभाव है। सूर्य उच्च का है, मूल त्रिकोण राशि का है, या सव राशि का है। उच्च का मेष राशि में होता है और परम उच्च 10 डिग्री मेष राशि में होगा। मूल त्रिकोण राशि सिंह राशि में 1 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक होगा, और बाकी जो 21 डिग्री से लेकर 30 डिग्री है वो सव राशि का कहलाएगा। ये सूर्य मित्र राशि में है, कहीं शत्रु राशि में तो नहीं है, 6, 8, 12 में तो नहीं चला गया। चलो छठे भाव में सूर्य का जाना अच्छा माना जाता है, शत्रुओं पर विजय मिलती है। 8वां भाव और 12वां भाव भी देख लेना चाहिए, उसको त्रिक भावों के साथ उसका कोई संबंध तो नहीं है, वह भी हमें जान लेना चाहिए कि वहां पर उसकी क्या स्थिति है। इस प्रकार सारी चीजें हमें सूर्य से रिगार्डिंग समझ लेनी चाहिए। यदि अब जातक चौथा प्रश्न पूछता है उसी समय या वर्ष में, तब हमें उसको गुरु के प्रभाव से देखना चाहिए कि उस कुंडली में जो प्रश्न कुंडली हमने बनाई है उसमें गुरु का क्या प्रभाव है। गुरु उच्च का है, मूल त्रिकोण राशि का है, सब राशि का है, मित्र राशि का है, शत्रु राशि का है, पाप प्रभाव में है। ये सब हमें देखना है। उच्च का गुरु, परम उच्च का गुरु कर्क राशि में 5 डिग्री का होता है, मूल त्रिकोण राशि में धनु राशि में 12 डिग्री तक होता है, और उसके बाद सब राशि का होता है, और मीन राशि में सब राशि का होता है। मित्र राशि में है चंद्र, और चंद्र सूर्य और मंगल उसकी मित्र राशि कहलाती है। शत्रु राशि में है, जैसे शनि की राशि में है, बुध की राशि में है, और शुक्र को भी गुरु शत्रु मानता है, तो उसका प्रभाव उस हिसाब से हम देखेंगे। और 6, 8, 12 में तो नहीं है, यह भी हमें साथ में देख लेना चाहिए कि छठे, 8वें, 12वें भाव में अगर है तो त्रिक भाव का प्रभाव उस पर आएगा, या किसी त्रिक भाव के स्वामी के साथ उसका संबंध तो नहीं है, वह भी हमें गणना कर लेनी चाहिए। अब हम 5वें प्रश्न की बात करते हैं। यदि हमें 5वां प्रश्न भी बताना पड़े तब हमें क्या करना है। एक ज्योतिषी को बुध या शुक्र दोनों में से जो बली हो, बुध या शुक्र दोनों में से जो बली हो, उसके हिसाब से हमें देख लेना चाहिए। बुध बली कब होगा, जब वो उच्च का हो, मूल त्रिकोण राशि का हो, उसकी मूल त्रिकोण राशि कन्या राशि है, मित्र राशि में हो या शत्रु राशि में होगा तो प्रभाव कम दे पाएगा। इसी प्रकार जो शुक्र है, यदि वह उच्च राशि का मीन राशि में हो, या मूल त्रिकोण राशि में हो, तुला राशि में, या मित्र राशि में हो, तो वह प्रभाव अच्छा देगा। तो
तो ये सब चीजें हमें प्रश्न कुंडली के समय समझ लेनी चाहिए कि कौन से ग्रह से हमें फल को देखना है। जातक का जो प्रश्न है वो कौन सा प्रश्न है। पहला प्रश्न है तो हम लगन से देखेंगे, दूसरा प्रश्न है तो हम चंद्र के प्रभाव से देखेंगे, तीसरा प्रश्न है तो सूर्य के प्रभाव से देखेंगे, चौथा प्रश्न है तो गुरु के प्रभाव से देखेंगे। अगर पांचवा प्रश्न है बुध या शुक्र, जो उनमें से बली होगा, बलवान होगा, उसके हिसाब से देखेंगे। तो आज हमने बात की कि एक जातक एक प्रश्न कुंडली से कितने प्रश्न पूछ सकता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे क्या प्रश्नकर्ता कुटिल तो नहीं है, वो खाली एक एस्ट्रोलॉजर का ज्ञान देखने के लिए तो नहीं आया, मजाक करने के लिए तो नहीं आया। क्योंकि हमें यह भी समझना होता है कि जब आप प्रश्न कुंडली किसी से पूछते हैं, प्रश्न अपना पूछते हैं, तो उसमें आपका रिस्पेक्ट भी होना चाहिए कि आप उसके ऊपर फॉलो भी करोगे। कई बार लोग मजाक के रूप में भी आ जाते हैं। तो अगले वीडियो में हम कुटिल प्रश्नकर्ता के बारे में बात करेंगे कि हमें ये कैसे पता लगेगा, एक ज्योतिषी को कैसे पता लगेगा कि प्रश्न पूछने वाला कुटिल बुद्धि का है, वह हमारा मजाक उड़ाना चाहता है। तो उसके बारे में समझेंगे।